हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। एक नई वैकेंसी अपडेट लेकर के मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो आज की जो नई वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट है, वो है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, जो कि एक मनी रत्ना कंपनी है। जो कि क्या है, एक मनी रत्ना कंपनी है। मनी रत्ना कंपनी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मनी रत्ना कंपनी का मतलब होता है स्टूडेंट कि इस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस प्राइवेट प्राइवेट पार्टनरशिप ये दोनों मिलकर के होती है। तो लेकिन बट इसमें गवर्नमेंट का 75 हिस्सा इसमें गवर्नमेंट का होता है। 20 to 25% हिस्सा इसके अंदर किसका होता है? आपकी प्राइवेट कंपनी का होता है। तो ये जो ब्रॉड आज की जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट आई है, वो आई है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के अंदर। हम मनी रत्ना कंपनी है, उसके अंदर ये वैकेंसी आई है। ठीक है, उसके अंदर ये वैकेंसी क्या है, आई है। और ये वैकेंसी है, ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। ठीक है स्टूडेंट, तो कोई भी इसमें ये नहीं है कि ये परमानेंट वैकेंसी का आप क्लेम कर सकते हो। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी कहाँ ही है? ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के अंदर ये वैकेंसी है। ये जो कि क्या है, एक मनी रत्ना कंपनी है। मैंने बता ही चुका हूँ आप लोगों को, मनी रत्ना कंपनी का मतलब होता है कि इसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप है। गवर्नमेंट की इसके अंदर कितनी होती है? 70 to 75% तक इसमें रहता है, गवर्नमेंट शेयर होते हैं। और 30 to 25% इसके अंदर रहते हैं आपके प्राइवेट शेयर। कितनी पार्टनरशिप गवर्नमेंट की होती है। और ये जो वैकेंसी है, तो इसका वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो कितना है? वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका, वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर है 460। 460 इसका वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर है। दूसरा स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि ये जो एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा करके यहाँ लाइन लिखी हुई है, जो मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट करी है। ठीक है, इसमें है कि application are invited for the recruitment and employment of following manpower purely on outsourced basis, purely on outsourced basis। आई थिंक कोई टेक्निकल एरर आ गया, भी टेक्निकल एरर ठीक हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर एक वैकेंसी जो ये आई हुई है, ये क्या है? प्योरली ऑन आउटसोर्स बेसिस। प्योरली ऑन आउटसोर्स बेसिस का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, मतलब ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है छोटी सी, कि इसमें आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि ये कितने दिन तक रहेगी। हो सकता है ये लंबे समय तक आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट पे रख सकते हैं। तो बट इसकी जो क्वालिफिकेशन हैं, सैलरी क्या है, एज एज कितनी रहेगी, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट की पोस्ट के लिए, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट आई है। कितनी पोस्ट है? 20 पोस्ट है स्टूडेंट। कितनी पोस्ट है? 20 पोस्ट है। अब इनकी नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर इस मनीरत्ना कंपनी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, BECIL के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई है, उसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन क्या रखेंगे? मैट्रिकुलेशन और एक इक्विवेलेंट 12th पास होना चाहिए। साथ के साथ उस इंडिविजुअल के पास, या जो कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहता है इसके लिए, उसके पास ए ग्रेड नर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज नर्सिंग इंस्टीट्यूट। मतलब जीएनएम और बीएससी दोनों चलेंगे जी। ठीक है, सर्टिफिकेट इन मिडवाइफरी का उसके पास सर्टिफिकेट, यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी वाले भी अलाउ है। और इसके अंदर आपके मतलब आप जीएनएम वाले भी, जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी स्टूडेंट और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, ठीक है, सारे इसके लिए ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट। दूसरा एज इसमें लिया गया है बिलो 30 ईयर। आपकी एज है वो 32 ईयर से कम होनी चाहिए। 32 साल से कम उम्र होनी चाहिए। एक्सपीरियंस नील मांगा है, इनकी कोई डिमांड नहीं है एक्सपीरियंस की। अगर आप फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी कितनी मिलेगी पर मंथ? आपको सैलरी एक फिक्स्ड रेम्यूनरेशन मिलेगा। वो कितना मिलेगा आपको? 60,012 रुपए। अच्छी सैलरी है, गुड सैलरी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सैलरी है। ठीक है, 60,012 रुपए इसके अंदर सैलरी मिलेगी। इस वैकेंसी के साथ साथ और भी वैकेंसी आई है, जैसे कि लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, इसमें लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है,
जूनियर रेडियोग्राफर है, ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है, ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है, ओटी असिस्टेंट है, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट और असिस्टेंट डाइटिशियन, इन सब की ये वैकेंसी आई हुई है। बट मेडिकल नर्सिंग क्लासेज क्या करता है कि जो कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन या जो भी नर्सिंग ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट होती है उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस रखते हैं, तो मैंने उसके बारे में आपको डिटेल से बता दिया। बाकी ये सारी वैकेंसीज आई हैं, अगर आपके काम की है तो आप इस एडवर्टाइजमेंट को आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके टर्म एंड कंडीशन। तो टर्म एंड कंडीशन की बात ये है, फर्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है वो ये है कि जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन, मतलब आपका जो आपकी सैलरी है 60,012 जो सैलरी होगी इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, उनका जो ESI PF ये जो भी कटना होता है, जो भी जो रूल है कंपनी के, मणिरत्न कंपनी है, उस कंपनी के जो रूल्स होंगे उनके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, चाहे ESI काटें चाहे PEPF काटें, ठीक है, वो कट रहेगा, मंथली सैलरी से आपका ये डिडक्ट होगा और इससे आपको जो भी बेनिफिट्स है वो आपको साथ में मिलते रहेंगे, ठीक है। दूसरा, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ही इसके एप्लीकेशन जो आप अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू। कैसे करोगे? ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ही आप क्या कर पाओगे, इसके आवेदन कर पाओगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, कोई TDA आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है? आपको वेबसाइट पे जाना है www.becil.com, इस पे जाना है। उसके बाद इसके कैरियर सेक्शन के अंदर चले जाना, करियर सेक्शन के अंदर जाके वहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म आपके लिए ओपन हो जाएगा। दूसरा कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे जो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन सबको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म वाया ईमेल, टेलीफोनिक, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उन कैंडिडेट्स को ईमेल के थ्रू या टेलीफोनिकली इन्फॉर्म कर देंगे कि उनको इंटरव्यू के लिए आना है या फिर एग्जाम होगा, जो भी होगा उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। ध्यान रखने की बात है, कोई टेस्ट के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है, यहाँ पे आप फॉर्म भरोगे उसके बाद ये आप लोगों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अबाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट और सिलेक्शन प्रोसीजर। मतलब ये क्या करेंगे, ये एक लिस्ट तैयार करेंगे, जैसे आप अप्लाई करोगे उसके बाद ये लिस्ट तैयार करेंगे, जिन जिन लोगों का ये सिलेक्शन करते हैं उन लोगों को ये क्या करेंगे, स्किल टेस्ट के लिए आगे की जो सिलेक्शन प्रोसीजर उसके लिए उनको कॉल या ईमेल के थ्रू उनको बुलाएंगे, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, जो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या करना है, प्लीज मेंशन योर कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपको कंप्लीट अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है ताकि आपका जो फॉर्म है, आपका जो रिज्यूमी है वो आपका अट्रैक्टिव लगे। साथ के साथ एक्सपीरियंस की डिटेल्स भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं ताकि जो भी एम्प्लॉयर है उसका आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो उनका ध्यान भी कैचअप कर सके, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे तो उसके अंदर जो भी डिटेल्स हैं वो प्योरली और ट्रूली अच्छे से भरे, क्योंकि गलती होगी उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, कंपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। दूसरा, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ये मस्ट है, ठीक है, ये थोड़ा सा एक अलग ही रेगुलेशन लगाया इन लोगों ने, अलग ही नियम लगाया कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास इस फॉर्म की लास्ट डेट तक दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। उनका जो रजिस्ट्रेशन है, नर्स रजिस्ट्रेशन है, उनका दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट who are applying for the above post must have the registration certificate before the last date of submission of form। मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसकी जो लास्ट डेट है तब से उससे पहले आप लोगों के पास दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। EWS और PWD मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड को और EWS वालों को जो रिजर्वेशन मिलेगा वो मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। साथ के साथ OBC जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ NCT, ठीक है, दिल्ली से ही होना चाहिए, दिल्ली का ही OBC का सर्टिफिकेट इसमें चलेगा। नेक्स्ट है कि अगर आपको कोई भी फॉर्म, जब आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस समय अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो उस समय आप टेलीफोनिकली आप उनसे बात कर सकते हो। एक तो ये ईमेल ID दी हुई है, आप नोट कर लीजिएगा, और हो सकता है अगर आपकी कोई क्यूरी है टेक्निकल प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हो, ठीक है। तो जो क्यूरी है उसको आप ईमेल कर सकते हो technicaltechquery11@gmail.com, और आप फोन पे बात कर सकते हैं 0120
-417786 नंबर है, इनके ऊपर आप बात कर सकते हो। और इस फॉर्म को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है स्टूडेंट, इस फॉर्म को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 23 जून 2024, लास्ट डेट है। ये क्या है, लास्ट डेट। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें ये जो लास्ट डेट है उससे पहले ही हमें ये फॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर दीजिए। हाँ, माना कि ये एक परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, एक मनी रत्ना कंपनी है, बट एक अच्छा बेसिस बन सकती है ये हमारे लिए, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। दूसरा, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि इस वैकेंसी के थ्रू जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाएंगे, जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के थ्रू सेलेक्ट किए जाएंगे, उनको इंदिरा गांधी हॉस्पिटल दिल्ली द्वारका के अंदर काम करना होगा। कहाँ काम करना होगा? द्वारका, दिल्ली के अंदर जो द्वारका इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है द्वारका के अंदर, उनके उसमें पोस्टेड किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पोस्टेड किया जाएगा ये देखिए स्टूडेंट, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली में इन लोगों को पोस्टेड किया जाएगा। ये जो 22 नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट किए जाएंगे, सिलेक्शन के बाद इनको इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली के अंदर ही जॉब के लिए या इनको पोस्ट किया जाएगा। तो ये थी आज की नई लेटेस्ट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट की अपडेट, जो कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड एक मनी रत्ना कंपनी है जो कि भारत की, इंडिया की, उसके अंदर ये 20 नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टें निकली थी। उसके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया। अगर कोई डाउट है एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। आई होप ये जानकारी आप सबके काम आई होगी। प्लीज़ do consider like, share and subscribe. Thank you so much.